हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जब चांद आसमान में झिलमिलाता है, तब भारत की सुहागिनें सजे धजे हाथों में करवा लिए अपने प्रिय पति की दीर्घ आयु की कामना करती हैं। यह सिर्फ एक व्रत नहीं, यह प्रेम, विश्वास और समर्पण की मिसाल है। आज हम सुनेंगे करवा चौथ की वह पौराणिक कथा जो हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम में विश्वास की शक्ति कैसी होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में वीरवती नाम की एक राजकुमारी रहती थी। वह सात भाइयों की इकलौती प्यारी बहन थी। राजकुमारी वीरवती अपने माता पिता की लाडली और भाइयों की आंखों का तारा थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह एक बहुत ही योग्य और सुशील राजकुमार से हुआ। विवाह के बाद पहला करवा चौथ व्रत आया। वीरवती ने निश्चय किया कि वह अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत पूरे नियम और श्रद्धा से करेगी। व्रत के दिन उसने सुबह से ही जल तक ग्रहण नहीं किया, न नाश्ता, न पानी, न फल। सिर्फ मन में एक ही भावना, मेरे पति सदा दीर्घायु हों। दिन बीतता गया, सूरज आसमान में ऊंचा चढ़ा, फिर ढलने लगा। लेकिन वीरवती की तबीयत अब कमज़ोर पड़ने लगी। भाइयों ने देखा उनकी प्यारी बहन बहुत भूख प्यास से बेहोश सी हो रही है। उनका दिल नहीं माना। वे बोले, दीदी, अभी चांद निकलने में बहुत देर है, तुम कुछ खा लो, पानी पी लो। लेकिन वीरवती ने मना कर दिया। नहीं भाइयों, जब तक चांद नहीं निकलेगा मैं कुछ नहीं खाऊंगी। भाइयों को अपनी बहन की हालत देखकर तरस आ गया। उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक ऊंचे पेड़ पर जाकर दीपक जलाकर छलनी के पीछे रख दिया और नीचे से देखा तो वह ऐसा लगा जैसे आसमान में चांद निकल आया हो। भाइयों ने कहा, देखो दीदी, चांद निकल आया है, अब तुम व्रत खोल लो। भोले भाले वीरवती ने छल में आकर चांद समझ लिया और व्रत खोल लिया। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसी क्षण उसके पति की मृत्यु का संदेश आ गया। वीरवती की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह रोती रोती वहीं गिर पड़ी। उसे समझ आ गया कि यह सब एक भूल थी। भाइयों ने जो छल किया उससे व्रत भंग हो गया। वह करुणा से रोते हुई बोली, हे देवी पार्वती, मैंने कोई पाप नहीं किया है, यह सब अज्ञान में हुआ है, मेरी गलती माफ़ करें। तब माता पार्वती प्रकट हुई। उन्होंने कहा, वीरवती, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तुम्हारा व्रत अधूरा नहीं रहेगा। यदि तुम पूरे वर्ष प्रत्येक मास की चतुर्थी को व्रत रखो और अगले करवा चौथ पर फिर से श्रद्धा से पूजन करो तो तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। वीरवती ने माँ पार्वती के वचन को सत्य करने के लिए 12 महीने तक प्रत्येक मास की चतुर्थी को व्रत रखा। अगले साल जब करवा चौथ आया तो उसने फिर पूरे नियम और प्रेम से व्रत किया, पूजा की और रात को चांद देखकर व्रत खोला और तभी उसका पति पुनः जीवित हो उठा। उन दोनों के जीवन में पुनः खुशियाँ लौट आई। उस दिन से करवा चौथ का यह व्रत हर सुहागिन के लिए अटल विश्वास और प्रेम का प्रतीक बन गया। करवा चौथ की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम में कितनी शक्ति होती है। विश्वास, समर्पण और आस्था, यही इस पर्व की असली आत्मा है। जब पत्नी सच्चे मन से व्रत करती है तो उसका प्रेम समय, दूरी और मृत्यु तक को मात दे देता है। तो आइए इस करवा चौथ पर सभी सुहागिनों को हमारा सादर प्रणाम। आपका जीवन भी प्रेम, आस्था
और खुशियों से सदा भरा रहे। जय माता पार्वती, जय करवा माँ।